नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या राहुल गांधी के किसान प्रेम की पोल खुल गई? क्या इंडी गठबंधन के नेताओं का किसानों के नाम पर शोर मचाना यह सिर्फ एक सियासी टूल किट है? क्या मोदी को घेरने के लिए ही इंडी गठबंधन के नेता किसान जपते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल राहुल गांधी ने दिल्ली में संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात करनी भी चाहिए। राहुल गांधी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ डटकर खड़े हैं, खड़ा होना भी चाहिए और संसद में एमएसपी पर लीगल गारंटी के लिए आवाज उठाएंगे। आवाज उठानी भी चाहिए। लेकिन कल ही कांग्रेस शासित कर्नाटक में राजस्व विभाग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में पिछले 15 महीने में 1182, यह नंबर नोट करिएगा, पिछले 15 महीने में 1182 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन इन किसानों के परिवार का दर्द राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को नहीं दिखा, जबकि दिखना चाहिए था। इन किसान परिवारों पर राहुल गांधी मौन है, किसी से मुलाकात नहीं की। अखिलेश, ममता भी अब तक राहुल से सवाल नहीं पूछ पाए हैं। सवाल उठ रहा है कि जो किसान मोदी का विरोध करेगा इंडी गठबंधन के लिए, क्या वही असली किसान है? कर्नाटक का किसान नहीं है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। राहुल गांधी पंजाब के किसानों के साथ खुशी खुशी संसद में मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी इन किसानों के साथ डटकर खड़े रहने की बात करते हैं। राहुल गांधी किसानों की आवाज संसद में उठाने की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को कर्नाटक के किसानों का दर्द क्यों नहीं दिखता? क्यों राहुल गांधी कर्नाटक के किसानों के परिवार से नहीं मिलते, न ही उन परिवारों का हालचाल तक जानते हैं, वो भी तब जब कर्नाटक में खुद कांग्रेस की अपनी सरकार है। हम यहाँ कर्नाटक के किसानों की बात क्यों कर रहे हैं वो भी आगे बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी के किसानों के प्रति दोहरे रवैये को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या मोदी का विरोध करने वाले ही राहुल गांधी के लिए असली किसान है? क्या राहुल गांधी सिर्फ पंजाब के किसानों की आवाज उठाते हैं? क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस किसानों के साथ भेदभाव कर रही है? किस किसान की बात में वजन ये राजनीति पर निर्भर हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल राहुल गांधी ने संसद में पंजाब के किसानों से मुलाकात की। ये वो किसान है जो एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर काफी समय से पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 12 किसान थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के थे। राहुल ने इन सारे किसानों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ डटकर खड़े रहेंगे। लेकिन कल ही कर्नाटक राजस्व विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 महीने में अकेले कर्नाटक राज्य में 1182 किसानों ने कर्ज, सूखे और फसलों को हुए नुकसान से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। यानी पिछले 15 महीनों से औसतन 2 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। इन परिवारों का दर्द बांटने वाला, इन किसानों को दिल्ली बुलाने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की पीड़ा को इतना ही समझते तो क्यों कांग्रेस की सरकार में कर्नाटक में 1182 किसानों ने मौत को गले लगा लिया? अगर कांग्रेस को किसानों की इतनी चिंता थी तो क्यों सूखे के वक्त उन किसानों का सहयोग नहीं किया गया? क्यों फसलों के नुकसान पर उन्हें मदद मुहैया नहीं कराई गई? क्यों किसानों को भारी कर्ज से मुक्ति नहीं दिलाई गई? सवाल ये भी कि इन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता किसानों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, किसानों के मुद्दे पर बार बार मोदी सरकार को कोसते हैं। लेकिन सवाल है कि फिर उन्हें कर्नाटक के पीड़ित किसानों का दर्द क्यों नहीं दिखता? बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं की, आज उनकी सुनवाई नहीं। किसान आंदोलन के साथ आप समाजवादी पार्टी
किसानों की पार्टी रही और किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध के लिए राहुल और इंडी गठबंधन के लोग किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं? कल पंजाब के किसानों से मुलाकात पर भी राहुल गांधी ने झूठा नैरेटिव सेट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि ये लोग किसान हैं, इसीलिए उन्हें संसद के भीतर नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि राहुल की इन किसान नेताओं से मुलाकात लीडर ऑफ अपोजिशन के उनके चैम्बर में ही हुई। So what is the problem? But what did they say anything? Why they were allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. राहुल जी, आप नेता क्या कहा जा रहा है? राहुल जी, आप नेता विपक्ष हैं, आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है? क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? ये तो उनको पूछना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया? राहुल रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह? किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल गांधी के झूठ को किसान नेताओं ने ही कैसे पर्दाफाश किया, आप खुद सुनिए। हम लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं, तो इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं, तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी से। ऐसे में सवाल है कि आखिर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता किसानों के साथ कब तक भेदभाव करेंगे? सवाल ये भी कि किसानों के साथ डटकर खड़े रहने की बात करने वाले इंडी गठबंधन के लोग कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर चुप क्यों हैं? क्या राजनीतिक भलाई के लिए राहुल गांधी, इंडी गठबंधन और तथाकथित किसान नेताओं को उन्हीं किसानों का दर्द दिखता है जिनसे वोट बैंक का फायदा हो सके? सवाल ये भी है कि मोदी सरकार को किसानों के नाम पर कोसने वाले सियासी दल और वो तथाकथित किसान नेता क्या कांग्रेस और राहुल गांधी से कर्नाटक के किसानों की आत्महत्या और पीड़ित किसानों के दर्द पर सवाल करने की हिम्मत कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। किसानों पर पिछले कुछ वक्त में देश में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से सियासत हुई है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के गढ़ में 1182 किसान सुसाइड कर गए। आपने किसी नेता का बयान सुना क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रमनीक मांझी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक समाज से हैं, योगेश यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता, ब्रिजेश भाटी किसान मजदूर संघ से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं योगेश यादव जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आप ज्यादा कांग्रेस के कैडर में हैं, आपको ज्यादा अपडेट होगा मुझसे। 1182 किसान, क्या उनमें से किसी एक किसान के परिवार से राहुल गांधी ने बातचीत की, उनके घर तक गए, या फिर कांग्रेस के किसी एक नेता ने उनके बारे में एक शब्द कहा हो तो मुझे कोट करिए। प्रधानमंत्री जी की बात करना चाहता हूं। आवाज नहीं आ रही है योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिएगा, म्यूट है शायद। एक मिनट, अब आ गई। आ रही है आपको आवाज मेरी? अब आ रही है। हाँ जी, मैं आपसे प्रतिप्रश्न करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप राहुल जी का नाम इतनी बार ले रहे हैं, क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया? क्या प्रधानमंत्री हमारे रिस्पॉन्सिबल नहीं इस मैटर पर? क्या बॉर्डर पर जो किसान अपनी जान दे रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपने परिवार को खो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के पास इस समय कोई वक्त नहीं है कि वो मन की बात कहें या प्रधानमंत्री जी जाकर उनसे बातचीत करें? आप राहुल जी कहते हैं, राहुल जी ने बात की एमएसपी की। हमें मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस चाहिए वो किसानों को चाहिए। मैं स्वयं एक किसान हूं, मैं किसानों के दर्द को चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जिसने व्यावसायिकता को ओढ़ के रखा है, साहब आप मंत्रियों को पहुंचा रहे हैं बॉर्डर पर, मंत्री जाता है सरकार का पिछलग्गू बनके, सरकार का प्रवक्ता बनकर, उसकी तरफ से कोई दृष्टिकोण होता नहीं है, वो किसानों को समझ ही नहीं पाता, वो किसानों के दृष्टिकोण, किसानों के दर्द को ही नहीं समझ पाता। इस मामले में बेबाक और निष्पक्ष कार्य प्रणाली होना चाहिए। योगेश यादव जी, आपने 1 मिनट बोला सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मैंने नाम नहीं लिया, तो आप लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आप ही लोग कहते हैं ना, और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है।
तो आप सिर्फ एमएसपी की बात करेंगे। कर्नाटक में जहां पर आपकी सरकार है वहां के किसान क्यों मर गए इसकी बातचीत नहीं करेंगे। राहुल गांधी किसानों के बीच चले जाते हैं, ट्रक ड्राइवर से बातचीत कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है। न्याय यात्रा निकलता है तो कर्नाटक के किसानों को न्याय कब मिलेगा इसकी बातचीत नहीं करते हैं। और एक चीज और कोट कर दे रहा हूं, आप बोलिएगा, आपने कहा ना किसान नेताओं के सोच की बात, मैं कोट कर रहा हूं आपके नेताओं को। सितंबर 2023 शिवानंद पाटिल आपकी कर्नाटक सरकार में मंत्री, उन्होंने क्या कहा था सुनिए, सरकार ने मृतकों के परिवार का मुआवजा 5 लाख बढ़ा दिया तो किसान ज्यादा आत्महत्या करने लगे। यह आपकी सोच है सर, आपकी पार्टी के नेताओं की। सितंबर 2023 उसी महीने में डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम कर्नाटक, जो अपने स्वयं के कारणों से आत्महत्या कर लें उन्हें किसान नहीं किया जा सकता, यह परिभाषित कर रहे हैं सर। अब बोलिए। आप देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस का अधिकृत स्टेटमेंट नहीं। अच्छा। दूसरी बात, आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं, ये समग्र भारत की बात है। मैं हरियाणा अरे तो कर्नाटक भारत से बाहर है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों, योगेश जी कर्नाटक भारत से बाहर है, कर्नाटक का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर है, या वहां के किसान भारत के किसान नहीं हुए, वो सिर्फ कर्नाटक के किसान कहे जाएंगे हैं, तो वो कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ खड़े में, जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ था वो किसके कार्यकाल में, वो शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल मतलब आप सेलेक्टिव, जिनको आपने कृषि मंत्री बना दिया, मतलब आप सेलेक्टिव रहेंगे कि एमपी के किसानों की आवाज उठानी है, पंजाब के किसानों की आवाज उठानी है, ठीक है, कांड हुआ था, हरियाणा के किसानों की बातचीत थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन कर्नाटक के किसानों की बातचीत नहीं करेंगे। तो आपने शिवराज जी को आपने कृषि मंत्री देश का बना दिया, योगेश अंदर संवेदनशीलता नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक बात मुझे बता दीजिए, मतलब आप सिलेक्टिव रहेंगे, पंजाब के किसानों की बात करेंगे, हरियाणा की भी कर लेंगे, एमपी के भी कर लेंगे, कर्नाटक के नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। भाई वहां का किसान नहीं है, उसकी परिभाषा अलग है। संपूर्ण देश का किसान इस देश की आत्मा है और कांग्रेस की आत्मा किसानों पर है। हम किसान के लिए जान दे सकते हैं, हम व्यवसायिक लोग नहीं है। जान नहीं देना है सर, जान नहीं देना है योगेश जी, निजीकरण नहीं, जान नहीं देना है। उन 1182 किसानों में से किसी एक के भी घर वालों से क्या कांग्रेस के किसी नेता ने, मैं कह रहा हूं, बातचीत की हो तो मुझे कोट कर दीजिए, सोशल मीडिया पर कुछ लिखा हो तो कोट कर दीजिए, मैं उसको दिखा दूंगा इसी लाइव शो में। राहुल गांधी ने एक से बातचीत की हो, घर जाना दूर छोड़ दीजिए, हाथरस चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, राहुल जी किसानों के बीच में गए, किसानों के साथ उन्होंने खेत में काम किया, किसानों के साथ उन्होंने मजदूरी की, और जब संसद में बुलाया, राधिका खेड़ा कर्नाटक के किसान नहीं है। नंबर एक बात, इनकी बात का जवाब। दूसरी बात, एक सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, राहुल गांधी यहां पर दिल्ली में बैठकर किसानों से मिल लेते हैं, किसानों के बीच चले जाते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा लिया? सभी को नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी की किसानों के प्रति असंवेदनशीलता और नौटंकी की राजनीति आज सबके सामने आ चुकी है। कल हमने देखा किस तरीके से उन्होंने एक ड्रामा रचा और अपने ही कुछ गोदी मीडिया जो कांग्रेस के हैं उनको एक वीडियो दिया और कहा कि देखो किसानों को यहाँ अंदर नहीं आने दिया जा रहा। फिर किसानों ने पर्दाफाश किया कि हम लोग वेट कर रहे हैं, वो वीडियो भी सामने आया कि कैसे वेट कर रहे हैं। और एक प्रक्रिया होती है संसद में, किसान या कोई भी बाहर का आता है तो पास बनाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हू हल्ला मचाया और ये साबित करने की कोशिश करी कि सरकार किसान विरोधी है, उसका पर्दाफाश हो गया। कुछ दिन पहले जब ओथ लेने के बाद पहला सेशन हो रहा था, प्रेसिडेंट के का धन्यवाद स्पीच हो रही थी, तो आपको याद है ना राहुल गांधी ने खड़े होकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार किसान को एमएसपी नहीं दे रही। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने वहीं उनको टोका था और सबके सामने ये क्लियर किया गया था कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा, और अगर ऐसा हो रहा है आप सबूत दीजिए, हमारी सरकार एमएसपी दे रही है। तब राहुल गांधी ने फिर माफी मांगी, सर कहा था नहीं मैं ये कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं। तो जिस तरीके से लगातार झूठ और फेक प्रोपेगेंडा की राजनीति राहुल गांधी करते आ रहे हैं, वो कल फिर साबित हुआ। और आज फिर देखिए ना, 1100-1200 से अधिक किसानों ने 15 महीनों में कर्नाटक में आत्महत्या कर ली, और उनके मंत्री क्या कहते हैं जी, उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या उस मंत्री को फटकार लगाई? फटकार नहीं लगाना, इसका मतलब राहुल गांधी भी ये मानते हैं कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो अब वो किसान को भी झूठा बता रहे हैं। अगर किसान आत्महत्या कहीं और करता है, किसान अगर परेशान कहीं और है, तो वो सब
सरकार की वजह से। लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्यों में किसान आत्महत्या करता है तो राहुल गांधी के मुताबिक वो सिर्फ पैसे का भूखा है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस को। ठीक है राधिका जी, इस पर योगेश यादव जी मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक एक टिप्पणी बाकी के मेहमानों से ले लूं। ब्रिजेश भाटी जी, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के। अब मुझे बता दीजिए सर, जितना मैंने देखा मुझे तो नहीं मिला, क्या आपके इस मोर्चे के किसी नेता ने, किसान नेता ने इन कर्नाटक के 1182 में से एक भी किसानों की बातचीत की है? राकेश जी, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का प्रवक्ता भी हूं और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक जो कल राहुल गांधी से मिला है, हमारा संगठन उसका सदस्य भी है। अरे बाप, और उनकी सारी कॉलों का हम इंतजार करते हैं। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, मेरा पूरा संगठन उसके साथ है। क्योंकि ये 750 किसानों की जो शहादत हुई है, इस भाजपा सरकार ने जो शहादत की है, हम उन किसानों की सम्मान को बचाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और जो जिस तरह से इन लोगों ने एक बैरिकेड लगाकर हमको रोकने का काम किया है, हमारे किसानों आज 7 फरवरी से लेके आज हम जो है जुलाई में बैठे हैं, 25 जुलाई में आज तक जो सरकार तानाशाही हरियाणा सरकार जो इस पर एक क्रूरता वाला काम कर रही है कि किसान दिल्ली किसी के बाप की है, किसान दिल्ली नहीं आ सकता। दिल्ली सबकी है ब्रिजेश भाई, क्यों नहीं आ सकता ब्रिजेश भाई? दिल्ली सबकी है, सब कोई दिल्ली है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर क्यों रोका जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली आना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं आपके मोर्चा के, सर मैं सवाल एक और ऐड कर देता हूं ब्रिजेश भाई, आपके सब सवाल सुन लीजिए फिर आप ही बोलिएगा। मैं पूछ रहा हूं कि आपके मोर्चा के किसी भी नेता ने क्या कर्नाटक के इन किसानों की बातचीत की है? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, कल राहुल गांधी से जब आप लोग मिले थे, आप भी थे, तो क्या आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि 1182 किसान मर गए, आपने कुछ सुध ली है उनके घर वालों की? बातचीत सवाल पूछा था आपने? सुनिए राकेश जी सुनिए, मैं फिर वही बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसका ही मैं जवाब दे रहा हूं। हम पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कर्नाटक के किसानों के साथ भी हैं, हम हरियाणा के किसानों के साथ भी हैं, हम पंजाब किसानों के साथ। तो सर मैं कह तो रहा हूं, 1182 किसानों के किसी भी परिवार से आपके मोर्चा के लोगों ने संपर्क किया है, हाँ या ना? क्यों नहीं? क्यों हम खुद गए कर्नाटक, हम खुद मिले लोगों से। आप कैसी बात कर रहे हैं? जानकारी मिले होंगे। अरे सर आप मिले होंगे, मैं पूछ रहा हूं 1182 में से किससे मिले, किसके घर वालों से? भाजपा के इन सुनो, आप नहीं, हम किससे नहीं मिले? हम देश का कौन सा ऐसा राज्य है किसानों से नहीं मिल रहे? हम 1182 किसान, राधिका थोड़ा समय दीजिए, 1182 किसान जो कर्नाटक में मरे, उनमें से एक किसान का नाम बताइए जो आत्महत्या किया, आप उसके घर वालों से मिले हो? मुझे एक का नाम बताइए। ये बताइए। हम सुनिए राकेश भाई, बात को घुमाने की बात मत करो। नहीं, बात नहीं घुमा रहा हूं सर, मैं ये दिखा रहा हूं कि सेलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। पंजाब का भी किसान है, हरियाणा का भी किसान है, मध्य प्रदेश का भी किसान है, और कर्नाटक का भी किसान है। पूरे देश का किसान है। हाँ, पूरे देश का किसान, हर किसान है। नहीं, क्यों नहीं है? कर्नाटक किसान के साथ हैं हम, क्यों नहीं मिलते उन परिवारों से? भाजपा के नेता ये बता दें, बैठिए, मुझे थोड़ा जल्दी से रमनीक मान, मैं पूछता रह गया 1182 में से एक किसान का नाम जिसके घर वालों से मोर्चा मिला हो या उनसे बातचीत की हो, ये एक नाम नहीं बता पाए ब्रिजेश भाटी। देखिए, ऐसा है राकेश जी कि कुछ चीजें समझने वाली हैं, कुछ बातें तो केवल कहने मात्र के लिए होती हैं, कुछ दिखावे के लिए होती हैं, और इन चीजों को लेके वास्तव में राजनीतिक दल या उनके जो नेता हैं वो संजीदा होते हैं। दे आर सीरियस अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो जब आप किसानी की बात करते हैं तो आप वाजे इस बात को मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने किसानों के लिए, आज तो बैठे हैं सब हरे रंग का परना डाल के, पटका बांध के, हरी पगड़ी डाल के, बताइए जब कांग्रेस शासन था उस समय किसानों के लिए क्या किया, और ऐसी कौन सी स्कीम और ऐसा क्या उनका जो किसानी को लेके बोध है, जो इनका किसानी को लेके ज्ञान है, केवल अगर उसी की बात कर लें, भाई साहब सिर्फ उतनी बात कर लें कि किसानों को लेके क्या, किसानी को लेके क्या बोध है, तो इनको ये नहीं पता कि हरी मिर्च में और लाल मिर्च में अंतर क्या होता है। ये कहते हैं कि साहब हरी मिर्च महंगी बिकती है कि लाल मिर्च महंगी बिकती है? अगर हरी मिर्च सस्ती बिकती है, लाल मिर्च महंगी बिकती है, तो आप लाल मिर्च की खेती किया करिए। ये इनका बोध है। और मैं बता देता हूं, अगर बरसीम में और मेथी के अंदर फर्क बता दे राहुल गांधी देख के कि ये बरसीम है, ये खेती है, या ये मेथी की खेती है,
तो आप जो सजा देंगे मेरे को, मैं वो सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। इनको केवल राजनीतिक बोध है, इनको किसानी का, इनको किसान के दर्द का कोई बोध नहीं। ये सच्चाई है। और बताता हूं, अभी शुरुआत है। नहीं, मैं अबे मुझे पता है भाटी जी आपको पीड़ा हो रही है, आप सुनिए, थोड़ा दर्द सही है, थोड़ा सा हम लोग भी सुनते हैं आप लोगों को, हमको भी बड़ी पीड़ा होती है। किसानी को जिस तरीके से लोगों ने बेचने का काम किया, माफ करना मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है तो आप अपने ऊपर लीजिए, अन्यथा मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से लोगों ने किसानी को बेचा है और ये जो एक प्रपंच रचा जा रहा है निरंतर, ये एक तमाशा किया जा रहा है। देखिए प्रियंका गांधी नारा देती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में अपनी सरकार होती है, बलात्कार होते हैं लड़कियों के साथ, मान साहब मैं आऊंगा। कृष्णवीर चौधरी जी इंतजार कर रहे हैं, राधिका एक टिप्पणी ले लूं फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। एक टिप्पणी कृष्णवीर चौधरी जी, जितने बड़े किसान नेता हैं, राकेश टिकैत की मैं बातचीत कर लूं, चढ़ूनी की बात कर लूं, बहुत सारे का नाम मैं जानता नहीं होगा, जो मीडिया में इस बात के लिए है कि बयान वो लोग देते हैं आधिकारिक तौर पर, मुझे उनका कोई बयान तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, ये सिलेक्टिवनेस क्यों है, आपको क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या है? यह शुद्ध रूप से किसानों के नाम पर राजनीति है, ये पूरा देश समझ गया है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो फिर आज कर्नाटक में जिस तरीके से 15 महीने में 1182 लोगों ने आत्महत्या की है, जिस तरीके से सूखे की वहां हालात हुए हैं, और दुर्भाग्य इस बात का है कि शिवानंद पाटिल जैसा जिम्मेदार कृषि मंत्री इनका ये कहे कि किसान आत्महत्या इसलिए करता कि उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी भी राजनीतिक सोच वाले सरकार वाले लोगों को हो नहीं सकती। इससे ज्यादा और क्या गिरी हुई बात कहेंगे। सिद्धरमैया ने खुद, जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा था हम 50,000 रुपए कर्जा माफ करेंगे, चुनाव इस बात पे लड़े, तो क्या किसी का कर्जा माफ करा? 129 करोड़ रुपए का कुल धनराशि थी, नहीं। आप अपनी कथनियों करने का भेद देखिए। मैं अपने मित्रों को सुन रहा था, मेरे मित्र कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांड हुआ। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मुल्तई में 27 किसानों को दिन दहाड़े गोली से भूनने वाली सरकार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। ये बहस का मुद्दा नहीं है। दुख इस बात का है कि जब हम एक तरफ की बात करते हैं, एक नजर से सारी बात नहीं करते, तो अब दुख होता है। कर्नाटक में किसने आवाज उठाई कि आत्महत्या कर रहा है? किसने कहा कि सूखा पड़ रहा है? दूसरे मंत्री कहते हैं कि किसान तो इसलिए चाहते हैं सूखा हर बार पड़े जिससे कर्जा माफ हो जाए उनका। ये ठीक नहीं है। अब मैं दो बातें जरूर कहूंगा अपने मित्रों से कि 2013-14 का बजट, एक मिनट सुनिए, 2013-14 का बजट 21,933 करोड़ का था, 21,933 करोड़ का था, तो आपने किसी ने ये नहीं कहा कम है। आज 1,52,000 करोड़ का बजट हुआ है। मेरा ये कहना है कि चीजें पूर्ति नहीं होती, लेकिन 21,933 बहुत सही मुद्दा आपने उठाया कि 2013-14 जब यूपीए आखिरी बार शासन काल में था और तब और अभी के बजट में क्या अंतर। योगेश जी मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं 20 सेकंड देता हूं, फिर राधिका जी आपके पास आ जाऊंगा। राहुल गांधी भट्टा पारसौल चले जाते हैं, जिसका जिक्र किया है अभी ब्रिजेश भाटी ने। मैं पूछ रहा हूं, कर्नाटक में इन 1182 किसानों में से एक किसान के भी घर राहुल गांधी कब्जा रहे हैं। मुझे तारीख बता दीजिए अगर आपकी जानकारी में हो। कृष्णवीर चौधरी काम नहीं करता। मैं पहले राधिका जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आप राधिका जी से ये बात पूछिए कि संसद में जाने में, पार्लियामेंट में जाने में क्या प्रक्रिया में आधा घंटा 1 घंटा लगता है। लेकिन ठीक है, चलिए 1 घंटा मान लेता हूँ। क्या वहां के खड़े हुए सिख किसान 4 से 5 घंटे तक प्रताड़ित होते रहे, इसलिए राहुल जी को बयान देना दिए पड़ा कि किसानों को रोका जा रहा पार्लियामेंट में? ये है हमारा प्रजातंत्र। अरे रोका नहीं जा रहा था योगेश जी, एक प्रोसेस है। 4 से 5 घंटे सिक्योरिटी के लिए। चलिए मैं उन्हीं से जवाब दिलवा देता हूँ, राधिका जी को जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, मुझे लगता है राकेश जी, मुझे लगता है योगेश जी निर्मला सीतारमण से बातचीत है, वो दर्शकों को आगे सुनवा रही है। एक बड़ी खबर भी है, जल्दी से राधिका खेड़ा का जवाब ले लीजिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। 1 मिनट, राधिका जी बोलिए।
योगेश भाई रुक जाइए। देखिए यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नहीं पता लगता, वो कभी संसद गए नहीं है, वैसे 10 साल से पार्टी बाहर है तो उनको पता नहीं है कितना समय लगता है। लेकिन मैं एक और बात याद दिला दूं, बात सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। 657 किसानों ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में आत्महत्या करी, राहुल गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। कर्नाटक में आत्महत्या चुप्पी नहीं तोड़ी, किसानों ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेके आत्महत्या करी, राहुल गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ना राजस्थान। ठीक है राधिका जी रोकता हूं, माफी के साथ बस इतना ही है। योगेश भाई और ब्रिजेश पाटिल जी बस इतना कहना था। आप पंजाब की भी आवाज उठाइए, हरियाणा की भी उठाइए, मध्य प्रदेश की भी उठाइए, लेकिन कर्नाटक को मत भूल जाइए सर। 1182 किसान आत्महत्या किए, उनका परिवार आज किस स्थिति में होगा उनकी भी चिंता करिए। ये नहीं कि अपनी सरकार है तो शांत हो गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।